बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज हम एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें यह है कि जिस तरह से ये सवालात आ रहे होते हैं कि साइंस ऑफ दिस या स्टडी ऑफ के एमसीक्यूज़ 1, 2, 3 हर पेपर में जो है वो इस तरह के एवरीडे साइंस में आ रहे होते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इंशाल्लाह इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ वो हैं, बहुत सारे वो हैं जो कि रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और एंड तक देखें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये भी बोलूँ कि वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज़ नोन एज। अब ये पता नहीं कितने पेपर्स में इस तरह का ये सवाल आ चुका है। तो ये है सेस्मोलॉजी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारे पास। इसी तरह से है इकोलॉजी डील्स विथ, इट डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट हियर। मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ, ये भी बहुत मरतबा सवाल आ चुका है। तो ये है वेदर। ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ये भी बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। ये है कैंसर, ये बायो में आपसे पूछ सकते हैं। और एंटोमोलॉजी डील्स विथ, ये है इंसेक्ट्स। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर कॉल्ड, ये भी सवाल जो है वो रिपीटेड है। ये है हमारे पास इथोलॉजी। इथोलॉजी में ये है कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज़ कॉल्ड इथोलॉजी। ठीक हो गया जी। अब इसमें हमारे पास द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन बॉडीज़ इन मोशन इन द एयर इज़ कॉल्ड। तो ये है हमारे पास एरोडायनामिक्स। सही है ना, मोशन में जाहिर सी बात में होंगी तो उसको हम बोलेंगे एरोडायनामिक्स। उसके बाद है हमारे पास द साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज़ इज़ कॉल्ड। तो ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। A branch of biology dealing with structure and functions of cells is called। तो cytology is the study of cell। ठीक है, तो ये आप देख लें इसको। The study of relationship between organism and their environment is called। अब ये इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि what is ecology। तो ecology is basically study of relationship between organism and their environment। तो ecology would be the correct। A branch of medicine studying blood and its disorders is called। तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास होगा स्टडी ऑफ ब्लड है या जो है वो, तो ये इसको हम बोलेंगे हेमाटोलॉजी। बी ऑप्शन, सॉरी। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, तो ये है हिस्टोलॉजी। ये भी काफ़ी पेपर्स में आ चुका है और आसान भी है। बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स इज कॉल्ड। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल जो भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इसी तरह से फिर इंटरनल जब ऑर्गेनिज्म की या इंटरनल स्ट्रक्चर की जो है हम स्टडी कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो एक मॉर्फोलॉजी है जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है की स्टडी कर रहे हैं, और एनाटॉमी जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर की। अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ आईज एंड रिलेटेड डिजीज इज कॉल्ड। तो ये है हमारे पास ए ऑप्शन ही है जो आपको दिख रहा है, ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ एटियोलॉजीज, मैकेनिज्म्स एंड मेडिसिन्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। एटियोलॉजी मतलब कॉजेज, मैकेनिज्म मतलब सारी चीज़ें, इन सिंपल वी कैन से स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, तो वो है पैथोलॉजी। ठीक है ना, फिर डिजीज़ की ज़ाहिर सी बात है उसकी कॉजेज़ आएंगे, उसका मैकेनिज्म आएगा, उसका ट्रीटमेंट आएगा, उसकी सिम्टम्स आएंगी, तो ये सारी जो है वो पैथोलॉजी में होंगी।
A branch of medicine dealing with diagnosis and treatment of diseases of the skeletal system is called. तो ये है हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स, डी ऑप्शन. A branch of science dealing with the study of fossils is called paleontology. ठीक है, 17 में बी ऑप्शन है, paleontology. A branch of pharmacology dealing with poisons and other toxic substances is called. तो अब इसमें जाहिर सी बात है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की स्टडी को हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी है. ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इसमें. और उसके बाद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इट्स ओरिजिन, नेचर, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन इज कॉल्ड. तो याद रखें, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी. ठीक है, डी ऑप्शन. सॉरी, कॉस्मोलॉजी, ये है कॉस्मोलॉजी, बी ऑप्शन है. ठीक है. द स्टडी ऑफ रेसेस ऑफ मैन इज कॉल्ड. तो ये हमारे पास इथनोलॉजी. फाइलेटली इज अ, तो इट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, बी ऑप्शन. ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, और ये भी बहुत रिपीटेड सवाल है. सॉरी, ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स. ठीक है, वो एंटोमोलॉजी था जो कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, और ये आपके पास एक जो है वो चार्ट है जो आप याद कर सकते हैं कि ये एक तरफ से डिजीज़ लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ से जो है वो किस पार्ट पे, बॉडी के किस पार्ट पे जाके अफेक्ट करती हैं या ऑर्गन के किस पार्ट पे जाके अफेक्ट कर रही होती हैं. तो इसको आप जो है वो फिंगर टिप्स पे याद कर लें. तो क्योंकि इस तरह के MCQs आप खुद भी अगर देख रहे होंगे हर पेपर में, साइंस का जहाँ पे भी सवालात होंगे, एवरीडे साइंस के पर्टिकुलरली बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं. तो ये इस तरह के सवालात लाजमी आ रहे होते हैं. अब बहुत सारे आपने जब अगर पास पेपर्स देखे हों तो ये जैसे पेनक्रियास और डायबिटीज़ का रिलेशन आ रहा होता है, इसी तरह से गोइटर और थायराइड ग्लैंड का आ रहा होता है, और इसी तरह से ग्लूकोमा और आइस का आ रहा होता है. ठीक है ना, फिर वो पीलोकार्पिन और कुछ इस तरह से भी जो है वो सवालात आ रहे होते हैं उससे. ट्रेकोमा आइस का है, वो भी टाइफाइड इंटेस्टाइन का है. तो ये जो है वो चार्ट आप इसको फिंगर टिप्स पे याद कर लें, तो इससे जो है वो आपके काफ़ी सारे MCQ सही हो सकते हैं. और ना सिर्फ एक पेपर में बल्कि हर पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी है, चाहे वो सिंपल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे और भी किसी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो आसानी से आप जो है वो उसको सॉल्व कर लेंगे. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें. थैंक्स फॉर वाचिंग. फिर इंशाल्लाह हम आपके सामने हाजिर होंगे दूसरी वीडियो के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.